हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन देखेंगे जिसको एरिया बाउंडेड रीजन्स या एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स बोलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम रहते ही रहते हैं। तो चलिए आज का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी एरिया बाउंडेड रीजन्स में इक्वेशंस को पहचानना होगा। बहुत सारे इक्वेशन आपके कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जानना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह का फिगर हम लोग बना लेंगे। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन का फिगर है। यहाँ ये ओरिजिन यानी ओ ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। देखिए इसमें पार्टीशन होता है। अगर किसी एक पार्ट का निकाल करके पूरा पार्ट सिमेट्रिकल हो, इक्वल हो, तो उसको हम लोग उतने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी आपका ये अगर रीजन है, बाउंडेड है, ठीक है, समझिएगा, ये बाउंडेड है, तो इसका एरिया अगर निकाल लेते हैं हम लोग और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, तो ओरिजिन इसका 0 0 होगा और ये रेडियस जो होगा वो ए होगा। रेडियस क्या होगा? ए होगा, ठीक है। यहाँ भी रेडियस ए होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ए 0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 ए हो जाएगा। रेडियस सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ये 0 ए और ये ए 0, क्योंकि इसका रेडियस क्या होता है? ए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में रेडियस ए हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए पॉइंट का ए 0 और बी पॉइंट का 0 ए। यानी बी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो वाई एक्सिस बढ़ते हैं, एक्स नहीं बढ़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कंसीडर करेंगे। और यहाँ देख रहे हैं ओ ए यानी एक्स एक्सिस की ओर बढ़ते हैं, वाई नहीं बढ़ते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट ए 0 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझना है। अब इस पोर्शन को हमने सैडेड कर दिया, ठीक है। इस पोर्शन का एरिया हम लोग निकालेंगे, ध्यान देंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ सर्कल जो है सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट दोनों सिमेट्रिकल है, इसीलिए एक्स एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, दोनों तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो चलिए अब क्या करेंगे? देयरफॉर एरिया बाउंडेड रीजन ए ओ बी ए, देयरफॉर एरिया बाउंडेड रीजन क्या? ए ओ बी ए ओ बी ए क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट आपका ए 0 है, लिमिट ले लेंगे 0 टू ए, एक पोर्शन का निकालेंगे तो केवल वाई डी एक्स लिखेंगे। डायरेक्ट यहाँ सेम है, चारों पोर्शन का निकालेंगे तो कंप्लीट सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो हम लोग 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पर। क्लियर है। अब यहाँ पर 4 0 टू ए, वाई का वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। सम स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला
आपके साथ साथ रहेगा, इसीलिए उस फार्मूला का प्रैक्टिस बहुत करेंगे। चलिए इसका फार्मूला बताइए क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर का, इसका फार्मूला होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a हो गया, और ये 0 to a। क्लियर है? डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर दिया हमने, जो सम स्पेशल इंटीग्रल में हमने पढ़ा है, आपको याद भी होना चाहिए। तो ये फंक्शन पूरी तरह से फॉर्मुलेट हो गया, लिमिट हो गया 0 to a। डिफरेंट इंटीग्रेशन में आप पढ़े हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, मीन्स जो वेरिएबल होता है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू डाला जाता है, पुट किया जाता है, यानी 4। चलिए a अपर लिमिट a/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स a/a, और ये 0 डालेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा 4, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी a/2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a/a, यानी 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2, 90 डिग्री का वैल्यू। ये 0 खत्म। ठीक है, अब आइए ये 0 खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू πa स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 मल्टीप्लाई हो गया, यानी πa स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि एरिया पूछ रहा है तो स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। एरिया बाउंडेड रीजन से क्वेश्चन रहता है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करोगे। इस तरह के एरिया बाउंडेड क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।